बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ की स्टोरीज़ के साथ मैं हूं वसीम अकरम। अरशद नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 32 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवाने की वाहिद उम्मीद है। एक एथलीट के लिए किसी भी बड़े इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की उम्मीद आम सी बात है, लेकिन अगर उसके साथ 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे का गोल्ड मेडल का इंतज़ार भी जुड़ जाए तो कुछ अलग सा दबाव सामने आता है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ज्वेलन थ्रोअर अरशद नदीम को भी इस बात का बाखूबी इदराक है कि उन्हें 32 साल के बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद समझा जा रहा है। 2024 के ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता शिरकत कर रहा है, लेकिन इसमें अरशद नदीम को ही इस कारकर्दगी की बुनियाद पर मेडल का दावेदार समझा जा रहा है। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ओलंपिक्स हो रहे हैं तो साफ ज़ाहिर दबाव तो होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट पर खड़े होते हैं और जैसे ही आपके हाथ में ज्वेलन आता है तो आपका फोकस सीधा मैदान की तरफ होता है। मैंने अपनी बेहतरीन थ्रो करनी है और इसमें सारे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। बस यही जज्बा होता है कि मैंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देनी है। अगरचे ये अरशद नदीम और पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का बेहतरीन मौका हो सकता है, ताहम इस मुकाबले में उनके रवायती हरीफ इंडिया के नीरज चोपड़ा भी मौजूद होंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया था। पेरिस ओलंपिक्स की वेबसाइट पर अरशद नदीम बमुकाबला नीरज चोपड़ा को 5 बड़े मुकाबलों में शुमार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पेरिस 2024 दोनों के लिए दुनिया का अजीम ज्वेलन थ्रोअर बनने का मौका हो सकता है। एक अहम बात यह भी है कि अरशद नदीम जनूबी एशिया के पहले और वाहिद एथलीट हैं जिनके पास 90 मीटर से ज़्यादा फासले तक ज्वेलन फेंकने का एजाज़ हासिल है, जबकि नीरज चोपड़ा ने अब तक 90 मीटर का हदफ अबूर नहीं किया। अरशद नदीम ने यह एहसास 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में हासिल किया था, ताहम 2023 में एथलेटिक्स के आलमी मुकाबलों में अरशद और नीरज चोपड़ा जब मद्दे मुकाबल आए तो अरशद कॉमनवेल्थ गेम जैसी कारकर्दगी नहीं दोहरा सके थे। नीरज को तलाई और उन्हें चांदी का तमगा मिला था। पेरिस ओलंपिक्स में ज्वेलन थ्रो मुकाबलों का इब्तदाई क्वालिफिकेशन राउंड 6 अगस्त को जबकि फाइनल 8 अगस्त को मुनक्किद होगा। अरशद नदीम ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमने ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद अरशद नदीम को मुख्तलिफ मशकें करते देखा। इस दौरान वो मुकम्मल एतमाद के साथ दिखाई दिए और बताते हैं कि जैसे ही ज्वेलन हाथ में रिलीज होता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि थ्रो अच्छी होगी या नहीं। हर मुकाबले के फाइनल में 6 थ्रोज होती हैं, मगर अरशद नदीम की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर थ्रो करें। प्रैक्टिस करते हुए अरशद नदीम ने बताया कि 90 मीटर की थ्रो करने से कबल उसकी बेहतरीन थ्रो 86.38 मीटर की थी। उस वक्त उनकी कोशिश थी कि अगली थ्रो 86.39 मीटर की करूं। इब्तदाई तौर पर क्रिकेटर और डिस्कस थ्रो खेलने वाले अरशद नदीम अपने कैरियर में कई बार इंजरी से मुतासर हो चुके हैं। हाल ही में 2023 के दौरान बाएं घुटने में इंजरी की वजह से वो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप और 2022 की एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले सके थे, जबकि गुज़िश्ता नवंबर के दौरान घुटने की इंजरी की वजह से वो नेशनल गेम्स में से भी बाहर हो गए थे। मगर पेरिस ओलंपिक्स के लिए अरशद नदीम बहुत पुरुमीद है, वो इसलिए कि उनके मुताबिक वो पहले से ज़्यादा बेहतर तैयारी करके मैदान में उतरने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक से कबल वो ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका भी गए थे, जहाँ से उनके मुताबिक उन्होंने ज्वेलन थ्रो के लिए वर्ल्ड लेवल की सहूलियात की बदौलत बहुत सी नई चीज़ें सीखी। वहाँ ट्रेनिंग के लिए मुनासिब सहूलियात हैं, आपको हर चीज़ मिलती है, जैसे मेडिसिन बॉल और हर्डल्स। अरशद नदीम का कहना है कि हम अखाड़े में जंप करते हैं, उसके साथ साथ ज्वेलन है, वेट ट्रेनिंग वगैरह मौजूद हैं। पेरिस रवानगी से कबल एक ट्रेनिंग सेशन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरशद नदीम ने बताया कि मैं इस मरतबा पहले से बेहतर तैयारी के साथ ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा हूँ और मेरी फिटनेस भी बेहतर है। अरशद नदीम के बकौल अल्लाह उसी में इज्जत देता है जब खिलाड़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बस वो चाहता है कि कौम मेरे लिए दुआ करे ताकि मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूँ।
जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटने के बाद अरशद नदीम ने मकामी कोच के साथ लाहौर में अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। ताहम इसी दौरान वो रवां माह पेरिस में होने वाले डायमंड लीग में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने 84.21 मीटर की थ्रो के साथ चौथी पोजीशन हासिल की। ये रवां बरस में उनका पहला आलमी मुकाबला था जिसमें वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से मुतमईन है। अरशद नदीम ने बताया कि हालिया ट्रेनिंग में उन्होंने अपनी टेक्निक्स और ताकत को मजीद बेहतर बनाने पर काम किया। मियां चन्नू के गांव का एक क्रिकेट एथलीट कैसे बना, आइए आपको मजीद बताते हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला अरशद नदीम मियां चन्नू के गांव का क्रिकेट एथलीट कैसे बना। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला अरशद नदीम इस 7 रुकनी ओलंपिक्स दस्ते में शामिल है जिनमें पाकिस्तान को मेडल जीतने की उम्मीद है। 27 साला अरशद नदीम के वालिद राज मिस्त्री हैं और 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। वो शादीशुदा है और उनका एक बेटा और एक बेटी है। माजी में उनके कोचेज़ में से एक रशीद अहमद साकी के मुताबिक शुरू में अरशद नदीम की तवज्जो क्रिकेट पर ज़्यादा हुआ करती थी। माजी में उनके कोचेज़ में से एक रशीद अहमद साकी के मुताबिक शुरू में अरशद नदीम की तवज्जो क्रिकेट पर ज़्यादा हुआ करती थी। वो संजीदगी से क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे। अरशद अहमद साकी के बकौल अरशद नदीम के वालिद ने उन्हें एक बार कहा था कि ये आपके हवाले है। अरशद नदीम ने मुख्तसरन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग की। उसके बाद वो वापडा के ट्रायल्स में सिलेक्ट हुए। उनका सफ़र मियां चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ जो उन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों में ले गया। 2015 में ज्वेलन उठाने वाला अरशद नदीम का ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और फाइनल तक पहुंचे, मगर 5वें नंबर पर आए। वो ट्रैक एंड फील्ड में फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी थे। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड 90 मीटर थ्रो के बाद उन्होंने 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स मुकाबलों में ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तान को तारीख में पहला चांदी का तमगा दिलवाया। NU से बात करते हुए उनके कोच फ़याज़ हुसैन बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम एक समझदार एथलीट है जो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है। जो काम एक आम एथलीट 6 माह में करता है, अरशद वो काम 1 माह में कर लेता है। खुद अरशद नदीम एक मौके पर कह चुके हैं कि क्रिकेटर ना बनना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी, वरना मैं ओलंपिक्स में ना होता। मुझे पता है कि मेरे अंदर एथलेटिक्स का कुदरती टैलेंट मौजूद है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पाकिस्तान में नॉन क्रिकेटर एथलीट होने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वसाइल और सहूलियात की अदम दस्तयाबी। नाजरीन, आइए जानते हैं कैसे मियां चन्नू के गांव का एक क्रिकेटर एथलीट बन गया। नाजरीन, एक एथलीट कई उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लिए मैदान में उतरता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे प्यार करने वालों को मायूस देखे। हमें उम्मीद है कि अरशद नदीम हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और हमें मायूस नहीं करेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अरशद नदीम को कामयाबियों से हमकिनार करे। और नाजरीन, अपनी दुआओं में अरशद नदीम के साथ पाकिस्तान के लिए भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। आपका और हमारा हामी नासिर हो। देखते रहिए N न्यूज़।